हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि अपने EC2 इंस्टांस के अंदर लोड बैलेंसर, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग हम कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। EC2 ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब जाते हैं लोड बैलेंसर। अब जो ये लोड बैलेंसर है, फिर जाते हैं क्रिएट लोड बैलेंसर। अब यहाँ पे जो लोड बैलेंसर है वो 3 टाइप्स के हैं। एक तो HTTP HTTPS, TCP TLS UDP, और जो थर्ड है वो है IP। तो ये है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर। ठीक है, जैसे नाम थोड़ा बहुत क्लियर है, तो अब जैसे मुझे अपनी वेबसाइट है तो उसका अगर लोड बैलेंस करना है तो ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होगा, HTTP और HTTPS वाला। तो देखिए, चूज एन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड अ फ्लेक्सिबल फीचर्स सेट फॉर योर वेब एप्लीकेशन with HTTP and HTTPS traffic operating at the request level. Application load balancer provide advanced routing and visibility features targeted at application. और जो TCP TLS UDP है, choose a network load balancer when you need ultra high performance TSL offloading at scale, centralized certificate deployment, support for UDP and static IP address for your application. ऑपरेटिंग एट द कनेक्शन लेवल। तो हमारी वेबसाइट के लिए अभी बेनिफिशियल ये है HTTP HTTPS। सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नाम टाइप करेंगे यहाँ पे, जो भी नाम चाहते हैं रखना। तो ठीक है, इसका नाम रख दिया इंस्टा लोड। और ये लोड बैलेंसर एन इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर रूट रिक्वेस्ट फॉर क्लाइंट ओवर द इंटरनेट टू टारगेट। और इंटरनल लोड बैलेंसर रूट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट टू टारगेट्स यूजिंग प्राइवेट IP एड्रेस। तो हम मेन लोड के लिए कि वेबसाइट पे लोड जब आए उस समय ये लोड बैलेंसर वर्क करे, तो उसके लिए इंटरनेट फेसिंग पे करते हैं। एड्रेस टाइप IP वर्जन 4 ही है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे है द IP एड्रेस यूज्ड बाय योर सबनेट। और IP4 और IP4 एंड IP6 डुअल स्टैक। तो हम डुअल स्टैक कर देते हैं। और यहाँ पे हम प्रोटोकॉल दोनों यूज कर लेते हैं ये। ठीक है, और कितने रीजन यूज करना चाहते हैं हम रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4। अभी हम 4 रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 4 जोन्स हैं। और फिर सिक्योरिटी सेटिंग नेक्स्ट कर देते हैं। अंडरस्कोर नहीं लेते, ये आ गया।
ठीक है, ये सारे ले लिए हमने जितने थे। नहीं, सिलेक्ट सबनेट मस्ट हैव CIDR ब्लॉक रिक्वायर्ड बाय द IP टाइप। ठीक है, तो अब यहाँ पे IP वर्जन 6 है नहीं, तो हम क्या करते हैं, डुअल स्टैक हटा देते हैं, IP वर्जन 4 रखते हैं सिर्फ, और फिर ये नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, और सर्टिफिकेट है नहीं, तो ये ठीक है, रिकमेंडेड यही है आपका, और नेक्स्ट करते हैं। रिक्वेस्ट न्यू सर्टिफिकेट, तो पहले हम सर्टिफिकेट एक क्रिएट कर लेते हैं। डोमेन नेम है www.instadiet.in। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, DNS वैलिडेशन करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें GoDaddy अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा, या ईमेल वैलिडेशन हुई है तो ईमेल वैलिडेशन एक मिनट, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, DNS करते हैं हम, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, डोमेन में लॉगिन करते हैं हम फटाफट एक बार। ठीक है, यहाँ पे हम सी नेम ऐड करते हैं।
ठीक है, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हो गया होस्ट नेम। सेव करते हैं इसको। ठीक है, फिर एक बार वैलिडेट करते हैं। फिर से डालना पड़ेगा एक बार। ठीक है, सी नेम होस्ट कंटिन्यू करते हैं एक बार। एक बार इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अगर गोड आईडी का है तो इसमें आपको
एक बार, एक मिनट। हम्म 9C, इसमें 49, एक मिनट, 9C और 49। हम्म, 49 वाला वैलिडेट हो गया है, सक्सेस। अब ये वाला है बस, है ना। सही। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं अभी। ठीक है, तो सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है। जैसे अगर यहाँ देखते हैं हम, ठीक है, रीलोड किया और ये आ गया आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ भी चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, इश्यूड आ गया। और फिर अब ठीक है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ कर लेते हैं हम।
नेम ऑफ योर टारगेट ग्रुप। तो एक प्रीवियस जाते हैं एक बार। several rules that control the traffic to your load balancer। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इंस्टा डाइट ही रख देते हैं हम। ठीक है, और टारगेट टाइप क्या है, इंस्टेंस पे ही रखेंगे हम। ठीक है, प्रोटोकॉल, द प्रोटोकॉल द लोड बैलेंसर यूज व्हेन राउटिंग ट्रैफिक टू टारगेट्स इन द टारगेट ग्रुप। ठीक है, द प्रोटोकॉल द लोड बैलेंसर यूजेस व्हेन राउटिंग ट्रैफिक टू targets in this target group or the port protocol version। you can specify the protocol version only when you create a target group। तो अब यही डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा इंस्टेंस है जो रनिंग इंस्टेंस है। ठीक है, ऐसे अगर देखा जाए तो ये ठीक है, इंस्टा डाइट ये रहने देते हैं। ठीक है, रिव्यू, ठीक है, और क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका लोड बैलेंसर ये हो गया। ठीक है, अभी यहाँ जाएंगे आप तो ठीक है, एक लोड बैलेंसर आ गया आपका। आपको अगर कोई अभी तो नहीं पर ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो उस समय ये लोड बैलेंसर अपने आप ही पर्टिकुलर जोन को सिलेक्ट कर लेगा और आपकी जो वेबसाइट है वो डाउन होने से बच जाएगी। एक चीज़ और है यहाँ पे कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इंस्टेंस है वो पर्टिकुलर इसी आईपी पे काम करे। तो उसके लिए है सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि जो ये पर्टिकुलर इंटरनेट है आईपी एड्रेस है उसी पे मेरा ये जो इंस्टेंस है उसका एफटीपी रन हो और जो पुट्टी है वो भी रन हो। तो उसके लिए है आप EC2 में जाएंगे।
फिर जाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। सिक्योरिटी ग्रुप में आप सेलेक्ट कर लीजिए जो मेन सिक्योरिटी ग्रुप है ये वाला, और इसमें जाते हैं इनबाउंड रूल पे और इसको हम एडिट करते हैं। और यहाँ पे ये सेट है कि HTTP और HTTPS तो किसी भी IP से रन हो, चाहे IP4 हो चाहे IP6 हो, लेकिन जो SSH है वो सिर्फ और सिर्फ माई IP से कनेक्टेड हो। तो ये मेरा IP आ गया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पे ये रन कर पाते हैं। ये पुट्टी को देखिए, ओपन कर दिया, ठीक है, ये सर्वर रन हो गया मेरा, ठीक है। ओके, क्लोज कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो लोड बैलेंसर है वो अपनी वेबसाइट के लिए हम AWS इंस्टेंस पे ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू।